बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। चहमगोइयाँ ये हो रही हैं, स्पेकुलेशंस ये हैं, और ख़ास तौर पे ये उन सहाफ़ियों के ज़रिए चीज़ें बाहर आ रही हैं जिनके बारे में अमूमी तासुर ये था कि अंदर की खबर जो है वो इनके पास होती है। नौजवान सहाफ़ी काफ़ी सारे, सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया तो आपके टाइम के लिए। ARY के ऊपर मैंने देखा एक दो जगह पे, और भी मैंने सुना कि शायद बुशरा बीबी जो हैं उनको अब इजाज़त मिल जाए कि वो आए और बनी कला रहें। इनफैक्ट यहाँ तक भी कहा गया कि हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी अब जो है ना वो बनी गाला फिर उनको शिफ्ट कर दिया जाए और बनी गाला वो आ जाएं और आके रहें, और कुछ अर्सा 3 महीने 6 महीने जो है वो कोई सियासी चीज़ें जो हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं वो ना करें पाकिस्तान में, या उसके लिए टर्म यूज़ होती है कि वो इंतशारी सियासत जो इमरान खान करते हैं वो नहीं करेंगे और वो फिर इस तरीके से चीज़ें सेटल हो जाएं। ये इस किस्म की गुफ्तगू उन लोगों की ज़ुबान से, मतलब मैं नाम ले लेता हूँ, ARY के ऊपर वो, अच्छा नाम मैंने लेना था वो नाम उनका निकल गया, नकवी साहब हैं हैदर, उन्होंने भी ये गुफ्तगू की है। मैं वो आपके दोस्त रावी जो हैं उनको भी सुना, इसके अलावा भी और एक दो जगह जो साफ़ी हैं उनको मैंने सुना, तो इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। ये ऐसे ही बिला वजह का तज्जिया है, तबसरा है, या कुछ चीज़ ऐसी प्लेट में मौजूद है? देखिए, बात यह है कि ये बात तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि हम लोग बाहर की ज़बान समझते हैं, गोरे जो बात हमें कहते हैं वो हम समझते हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, पाकिस्तान का क्या मफाद है, पाकिस्तानी को क्या मफाद है, हम उस पर नहीं चलते। हम चलते हैं कि अमेरिका साहब बहादुर क्या कहता है। हम कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। हम कहते हैं कि हम वेंटिलेटर पर हैं, हमें ट्रिपें लगी हुई हैं। और नून लीग वाले कहते हैं कि हमारा सब कुछ माई बाप है अमेरिका, और जो वो हुक्म करेगा हमने उसके मुताबिक चलना है। और इमरान खान के ऊपर बहुत बड़ी चार्ज थी नून लीग की कि इसने एब्सोल्युटली नॉट कहकर अमेरिका को आंखें दिखा के पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया है। यानी इस हद तक वो कह रहे थे कि अगर अमेरिका ने अड्डे मांगे, ताल्लुकात खराब किए हैं ममालिक के साथ, और उसकी वजह से ये हो गया वो हो गया सारा कुछ। तो एक तो मुझे लगता है कि ये बात इसलिए करवाई जा रही है कि, और अभी आपको एक और बयानिया नजर आएगा बनता हुआ कि वो देखें जी, पॉलिटिकल एक हकीकत है PTI, इमरान खान एक रियलिटी है और उसको स्पेस मिलनी चाहिए, जो उसका किरदार है वो अदा करे, बस मुल्क का सोचे। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात वाला ड्रामा शुरू है, ये जो कमेटी बनी है, ये ड्रामा भी चलता रहेगा उस वक्त तक कि अगर अमेरिका की तरफ से ऐसा दबाव आ जाता है कि यार ये जो बाइडन इंतजामिया ने और जो बाइडन ने जो कुछ तुम्हारे मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी करवाई थी, 25 करोड़ पाकिस्तानी नफरत करते हैं अमेरिका से, तो हमें क्या जरूरत है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ये जो कुछ जो बाइडन ने तबाही और बर्बादी करवाई थी इसको रिवर्स करो, हमारा कोई तल्लुक नहीं है ऐसे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि नून लीग के दौर में अगर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान कोई तबाही और बर्बादी फैला रहा है और पाकिस्तान कोई ईरान के अंदर, जो कि हमारी औकात नहीं है ईरान के अंदर हम कोई चीज़ कर सकें, लेकिन अगर मिसाल दे रहा हूँ कि हम ईरान के अंदर कोई नून लीग के दौर में कोई छेड़छाड़ हो रही है, पाकिस्तान कर रहा है, या अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को छेड़छाड़ कर रहा है और रजीम चेंज करवाता है, वहाँ कुछ चीज़ें हुकूमतें बनवाता और गिराता है या कुछ तब्दीली करवाता है, ईरान को तो निकाल ही दें, चले अफगानिस्तान पे ही रहें, और नून लीग की हुकूमत जाती है और इमरान खान आ जाता है, और इमरान खान अफगानिस्तान को कहता है कि अफगानिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तुमने नवाज शरीफ, नून लीग और इनके कहने पे जो कुछ किया था अफगानिस्तान के अंदर उसको वापस करो, क्यों खामखा में तुमने सारे अफगानियों को हमारे खिलाफ कर दिया, हमसे नफरत करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, अपने मुल्क को ठीक करो और हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल इस चीज़ के हक में नहीं है जो कुछ तुमने अपने अवाम के साथ किया है। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर यही वो किया जा रहा है कि अमरीका जो नई इंतजामिया है वो इनको ये कहेगी कि अब हमारा कोई मामला नहीं है इमरान खान के साथ, तुमने जो जुल्म जबर बर्बरियत फसाइयत जजीदियत अपने लोगों के साथ, निहत्ते लोगों के साथ की है अमेरिका की माँ के ऊपर, वो गलत थी, हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम जानो तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारा मफाद जाने, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस हद तक बात। अगर ये चीज होती है तो ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं ये फिर किया ये जाएगा कि फिर ये नहीं बताया जाएगा कि हमारी कांपें टांग गई हैं और चिट्टी चमड़ी वालों के कहने पे ऊपर हम लेट गए हैं, क्योंकि हमारे वो अंदाता हैं तो हम तो उनको नाराज नहीं कर सकते, हमने फिर जाके रहना भी उधर ही होता है, असास और जदादें उधर बनानी होती हैं, तो फिर हमारी डोरियां भी उनके हाथ में हैं, तो फिर हम ये तो मानेंगे नहीं कि हम उनके कहने पे लेट गए हैं, और उनके कहने पे वो इमरान खान जिसके ऊपर हम कहते थे कि क्रॉस है और लाइन लग गई है और कभी इख्तिदार में वापस नहीं आ सकता, तो फिर ये बयानिया बनाया जाएगा कि वो एक रियलिटी है पॉलिटिकल, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। और फिर ये देखें ना कि बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत की पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PTI, MWM, सबज़्यादा हामिद रजा, इधर से ये सारी हुकूमती जमातें में ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं और मामला कांपें टांगने वाला पस से पर्दा होगा। ठीक है, शो ये कराया जाएगा कि मुज़ाकरात से कोई बड़ी, मुज़ाकरात से मुझे याद आया इमरान खान साहब ने एक्सेस मांगी है, मतलब उन्होंने कहा है कि मेरी मुलाकात जो है उन लोगों से होनी चाहिए। तो ये जो मुज़ाकराती कमेटी एक बनी है, PTI के जो लोग हैं, एक तो इनकी मुलाकात के हवाले से, इमरान खान के साथ मुलाकात के हवाले से, और दूसरा इमरान खान कितनी संजीदगी से इसको ले रहे हैं, इस पर आपका तबसरा क्या है? इमरान खान इसको बिल्कुल संजीदा नहीं ले रहे हैं मुज़ाकरात को। इमरान खान लेकिन क्योंकि पूरी पार्टी उनकी एक पेज पर है
और इमरान खान ने कहा एक पेज पर है, तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा ठीक है तुम करके देख लो मुज़ाकरात, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मुज़ाकरात के चक्कर में दो चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, जो सिविल नाफरमानी वाली तहरीक का मैंने अनाउंस किया है और जो मैंने ये अनाउंस किया है सिविल नाफरमानी वाला, और 26 नवंबर इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और एक चीज ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल इमरान खान साहब ने वकला से मुलाकात में अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तारीफ किया कि उनको साथ रखें, वो बहादुर हैं, बड़े जबरदस्त उनका मौक़िफ़ है, बड़ी दबंग बात करते हैं। क्यों इमरान खान ने कहा, और क्यों इमरान खान ने सबसे ज्यादा हामिद रजा को ये मुज़ाकरात की कमेटी का तर्जुमान मुकर्रर किया है, क्यों पीटीआई से किसी को क्यों नहीं किया? और भाई इमरान खान इस वक्त एतमाद ही नहीं कर रहे अपने लोगों के ऊपर, उन्हें पता है कि कितने कंप्रोमाइज और चाबी वाले खिलौने हैं। इसलिए इमरान खान किन दो लोगों पे ज्यादा एतमाद कर रहा है उस कमेटी में, अल्लामा राजा नासिर अब्बास पे और सबसे ज्यादा हामिद रजा पे। इसलिए इमरान खान ने जो है इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। अब इमरान खान ने क्यों मुज़ाकराती कमेटी को बुलाया? इमरान खान को पता है कि जो बात मैं कहूंगा 7 लोगों को बुला के 5 कंप्रोमाइज हो सकते हैं, 5 चाबी वाले खिलौने हो सकते हैं, ये दो नहीं हो सकते, ये दो नहीं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सबजादा हामिद रजा चाबी वाले खिलौने नहीं हो सकते। इसलिए इमरान खान अब उन पे ज्यादा एतमाद कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एक मतलब आलमी दबाव, उसको जैसे भी इंटरप्रेट कर लें, जो चीज़ें बाहर से हो रही हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, यूरोपीय यूनियन से, दफ्तर खारजा ने तो उसको मुस्तरद किया है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि ये अदालत, हमारी जो अदालत है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसने एक फैसला दिया था, उसके रोशनी में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो रोल था उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे पता है कि आपको आईनी अदालत, आईनी बेंच से बड़ी मोहब्बत है। नहीं, वो तो ये तो आईनी बेंच को हुकूमत ने बना लिया किराए का कातिल कि अब उन्होंने कहा है कि जी या वो बंदा जो जिसको आप पैसे दें और वो कोई भी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ले। अब 26 नवंबर को भी हुकूमत कह रही है कि वो आमिर फारूक साहब का ऑर्डर था और उसकी बेस पे हमने 26 नवंबर को जो भी किया उसकी बेस पे किया। ये जो इन्होंने सफारत सफीरों को जो ब्रीफिंग दिया उसमें आमिर फारूक साहब का ऑर्डर दिखाया है। और जहां तक इन्होंने ये वाला है मिलिट्री कोर्ट वाला, वो आईनी बेंच पे डाल दिया, तो वो जाहिर है इन्होंने एक आईनी बेंच को कुर्बानी का बकरा बनाया है और बंदूक उनके कंधे पे रख दिया कि इन्होंने बंदूक मारी है, इन्होंने ये इंसाफ का कत्ल किया है, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। पिछली वीडियो में आपने तस्करा किया था कि आईनी बेंच जो है वहां से यानी सरप्राइज भी आ सकता है। नहीं, सरप्राइज नहीं आएगा, नौकरी होगी, हुक्म की तामील होगी। और हुकूमत अब ये सोच रही है कि हम आईनी बेंच से ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो जितना ट्रायल हुआ है इसको कलअदम करार दिलवा दें और हम कहें देखें जी पहले भी हमारी अदालत ने अलाउ किया था तो हुआ है, अब हमारी अदालत ने कलअदम किया तो खत्म, आगे चलें, बात खत्म, आगे बात खत्म। जी, इससे 2 फायदे हो जाएंगे ना, इससे 2 शिकार हो जाएंगे। आईनी बेंच की बल्ले बल्ले भी हो जाएगी और तारीफें भी होने लग जाएंगी, पीटीआई को ताने भी दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये जनाब पीटीआई वाले अमीनुद्दीन खान साहब को गालियां देते थे, जमाल खान मंदोखेल साहब को गालियां देते थे, नुसरत हिलाली साहब को गालियां देते थे, ये बड़ा इनको बुरा भला कहते थे, नईम अख्तर अफगान को गालियां देते थे। देखो इन जजों ने बहुत तारीखी फैसला दे दिया है, हमारी अदालतें बड़ी आज़ाद हैं, हमारी अदालतें बड़ी इंडिपेंडेंट हैं। भाई जितनी इंडिपेंडेंट हमारी अदालतें हमें पता है, अब आप करवाएं ना वही फैसला जो आपने 6 माह के लिए साइनी बेंच को तोसी दी हुकूमत ने, हुकूमत के वोटों से, तो क्यों दी? आपको पता है ना कि वो आपकी मर्जी के फैसले करेंगे। जब आपकी मर्जी के वो फैसले करेंगे तो आपकी मर्जी तो यही है कि मिलिट्री कोर्ट्स के में सिविलियन के ट्रायल को वो कहेंगे दुरुस्त है, तो फिर आप दिलवाए ना वो फैसला, आप करवाए ना वो फैसला, क्यों नहीं करवा रहे? तो बात यह है कि यही हमारी बदकिस्मती है। अब आप देखें कि हमने शायद पिछली वीडियो में बात की थी नासिर जावेद राना साहब की, कि नासिर जावेद राना साहब 23 को फैसला सुनाने का कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफी जो हैं वो पहले बता देते हैं और जज साहब जो है वो 36 घंटे बाद कहते हैं कि हाँ मैं फैसला नहीं सुना रहा, तो फिर यही होगा। मैं ना इससे पहले एक बता चुका हूं। अच्छा, ये वो आंखों के ऑपरेशन वाली बात है ना कि आप वाजे करके लोगों को बता रहे हैं कि अंजुम है। हाँ नहीं, वो इमरान खान ने तो पाकिस्तानी कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया, पाकिस्तान की। आप कुछ कहने लगे थे। मैं एक और बात बताने लगा था। हमारे एक दोस्त ने एक शख्सियत को, एक इदारे की शख्सियत को फोन किया, एक सिविलियन इदारा है वो, वहां से इमरान खान शायद दस्तूर पे वो भी है, तो इमरान खान साहब के खिलाफ उनको पता चला कि जी कल फैसला आएगा, तो उनको बताया गया कि कल तुसी जनाब तैयार रहना है, फटे शटे तैयार रखने आपने चैनल दे, और कल इमरान खान के खिलाफ फैसला आएगा। तो उन्होंने उस शख्सियत को फोन कर दिया जो उस इदारे की सरबराह है कि सर वो कल फैसला सुना रहे हैं, उनकी बड़ी दोस्ती है उनके साथ थी। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा सर आप सुना रहे हैं, वो सीरियस हो गए, लड़ पड़े, कहते हैं यार अजीब बात है, सुनाना मैंने या तुमने सुनाना है? मैं कह रहा हूँ नहीं सुना रहे। अच्छी खासी उनकी बहस भी होगी, वो नाराज भी हो गए, यार तुम अजीब बंदे हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरी जुबान पे एतबार करो कि नहीं सुना रहे, तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हारे साथ मेरा तल्लुक है, मैं तुम्हें बता देता। 12 बजे उनकी बात हुई है और शाम 6-7 बजे खबर आ गई कि कल वो फैसला सुना रहे हैं 12-1 बजे। तो यानी उस बेचारे उस इदारे के सरबराह को खुद भी नहीं पता था कि मैंने कल फैसला सुनाना है। शाम को उनको बताया गया कि कल आपने फैसला सुनाना है, और उनको बताने से पहले सहाफी ने ज़हन में डाल दिया होगा ना कि एरेंदा है फैसला सुनाने वाला। ठीक है, नहीं ठीक है, वो उन्होंने नहीं ज़हन में डाला था, तो वो आप लेटर नोट पे कह रहे हैं। उन्होंने तो यानी उनसे पूछा तो वो फिर वही हुआ उनको, यानी यार पहले उसको तो बता दो बेचारे जैसे फैसला सुनवाना है, उसको बताया नहीं है। मीडिया को पहले बता दिया कि कल फैसला आने इमरान खान के खिलाफ,
उन्होंने उससे पूछा, उसे पता ही नहीं था। बाद में इतना एम्बेरस हुआ, उनके ताल्लुक ही खराब हो गया हमारे दोस्त का और उस आईनी इदारे के सरबराह का। ओह, ये भी बड़ी खबर है। लेकिन मसला देखें ना सदीक साहब, मसला ये भी एक दुख की जो बात है नाज़रीन, वो जिस पे मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे इशूज़ हैं पाकिस्तान में, यानी एक के बाद जिस तरफ नज़र डालें वो जड़ा पटो लाल, वो वाली बात है। तो जो असल इशूज़ हैं, अवाम के इशूज़, वो तो इस मुल्क में इग्नोर होकर रह गए। और माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपोजिशन एज अपोजिशन जो रोल रहा है, अपना खान साहब का क्राइसिस, PTI का क्राइसिस, उसको एक साइड पर रख दें, कानूनी अदालती जंग जो है, अवामी इशूज़ पे कोई बोल नहीं रहा पाकिस्तान में। सर वो बिलावल भुट्टो ने इंटरनेट के ऊपर बात की है, वो कहते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे बताओ, है टैग करो मुझे, मेरे ट्विटर पे आके। और वो ना बिलावल भुट्टो जरदारी से बड़ा भी सियासी तौर पे अहमक आदमी नहीं है, और वो लोगों को जाहिल समझता है, बेवकूफ़ समझता है, हालांकि जाहिल ये खुद हैं। ये लोगों को जाहिल और बेवकूफ़ समझते हैं, सबसे बड़े जाहिल और बेवकूफ़ ये खुद हैं। ये लोगों को समझते हैं ना कि लोग मतलब इनको पहचानते नहीं है। एक तरफ पीपल्स पार्टी बैठ के इधर फायरवॉल और ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है, जरदारी बैठ के ऑर्डिनेंसेस जारी करता है, जरदारी बैठ के और साइन करता है, और बिलावल कहता है कि जी ये हुकूमत कर रही है। ओ भाई, आप छोड़ देना हुकूमत को, आप छोड़ दें, आप जो आपके जो गवर्नर लगे हुए हैं, आपका बाप, तुम्हारा बाप सदर बना बैठा है, छोड़ दो, नहीं हो दे, अलग हो जाओ ना हुकूमत से। झूठ बोलते हो। अभी तुम्हारे बाप ने वो शहबाज शरीफ के साथ बैठ के और कहा है कि हमें पंजाब में ये चीजें दो, ये ओहदे दो, ये ट्रांसफर, उस वाले से भी खबर आई हुई थी, वो चीजें अब उनको यकीन नहीं होगी। तो अभी तक तुम जो है वो उधर से हुकूमत को भी ले रहे हो, इधर से तुम नौजवानों के सामने अच्छे बन रहे हो, हालांकि नौजवान बेवकूफ नहीं है, ये बेवकूफ हो सकता है, नौजवान बेवकूफ नहीं है। दूसरी आपने तहरीक इंसाफ की बात की, किसानों का मसला कितना बड़ा मसला है, पंजाब का सबसे बड़ा मसला है, कोई नहीं बोला उसके ऊपर, PTI नहीं बोलती। और पंजाब के लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला था, बिल्कुल वो मतलब कोई तो बोले यार। अच्छा, जो मेन स्ट्रीमलाइन के जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, जनूबी पंजाब से MPs नहीं इलेक्ट हुए, अपर पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से नहीं इलेक्ट हुए, कोई बोल ही नहीं रहा उस पर, मीडिया के ऊपर आगे बात नहीं कर रहा। PTI नहीं बोलेगी क्योंकि PTI के जो चाबी वाले बाहर खिलौने हैं, इनको कह दिया गया कि मरियम नवाज को डिस्टर्ब नहीं करना, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये नहीं बोलेंगे मरियम नवाज के खिलाफ, उसकी हुकूमत और नवाज के खिलाफ ना बोले, खिलाफ इशू तो उठाएं यार सर। वो मतलब इशू उठाने का मतलब इनके खिलाफ बात करना है ना। मरियम गन्ने के काश्तकार के साथ जो हो गई है सर, ये नहीं बोलेंगे। अब उधर देखें, जमात इस्लामी को लॉन्च कर दिया गया किसानों का गुस्सा ठंडा करने के लिए, और ये मैं कह रहा हूँ लॉन्च कर दिया गया। अच्छा, वो एक अलग चमक छलो है, पॉलिटिकल चमक छलो। हाँ, ठीक है कि जब वो सीजनल जो है ना, उनका भी सीजनल इनकलाब होता है, वो बढ़के मारते हैं आके। नहीं, जमात इस्लामी को एक बात अपने ज़हन में रखनी है, बिजली के बिलों पे लोगों का पारा हाई हुआ था, उन्होंने ठंडा करवाया ना, और ऐसे लगा कि लोग घरों से निकलेंगे और लोग इनके घरों में घुस जाएंगे, हुकूमत के लोगों के। ऐसे ही है। जमात इस्लामी को आगे किया गया, जमात इस्लामी ने आगे धरना दिया, लोगों का कैथारसिस हुआ कि कोई जमात है जो धरना देके बैठी है और बिजली महंगी करवा के हमारे गुस्से को ट्रांसलेट कर रही है जाके। ठीक है, जमात इस्लामी बिजली महंगी करवा के चली गई। अब भी 26 नवंबर पे जमात इस्लामी नहीं बोलेगी, जो पाकिस्तान के हकीकी इश्यूज हैं उनके ऊपर नहीं बोलेगी। ठीक है, जो एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और निज़ाम से रिलेटेड असल जो बड़े हैं, ये भी छोटा इशू नहीं है किसानों वाला, लेकिन उनको लॉन्च किया गया कि इससे पहले कि किसानों की तंजीमें आके धरना दे दें, जेन्युइन लोग आके लीड करके इस्लामाबाद ले आए किसानों, उससे पहले आप आ जाएं। तो जमात इस्लामी वहां पे इस्तेमाल हो रही है। अब किसानों को वो बेवकूफ बनाएंगे और अपना पॉलिटिकल वो गेन भी करेंगे, किसानों को बेवकूफ भी बनाएंगे और सारा कुछ। वरना जमात इस्लामी, अगर जमात इस्लामी इतनी संजीदा है, करे ऐलान कि हम डी चौक पे किसानों को लेके आ रहे हैं, एक हफ्ते बाद नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी जमात इस्लामी। जैसे मौलाना ने डील कर ली, और मौलाना के अब मामला शहबाज शरीफ के साथ बिल्कुल सेट हो गए। अब कहाँ है वो धमकियां, इस्लामाबाद आ रहे हैं और ये कर देंगे, वो गीदड़ भक्कियां कहाँ पे। तो मौलाना साहब हो, जमात इस्लामी हो, इनको सिर्फ PTI की लीडरशिप हो, अच्छा PTI की लीडरशिप मैं आपको बता दूं, PTI की लीडरशिप जो है ना, उनसे ये तो जरूर है कि मसले हाईलाइट नहीं हो रहे, लेकिन ये नहीं हो रहा कि इमरान खान की सपोर्ट बेस खत्म हो रही है, क्योंकि इमरान खान डटा हुआ है ऑब्वियसली। लेकिन मौलाना साहब नहीं तो जो पंजाब के लोगों ने वोट दिया है, जो मैं कहता हूं, और मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में जितना वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है, नून लीग को उसका आधा वोट भी नहीं पड़ा था। लोगों ने तो वोट इमरान खान को दिया है, बट जो लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितनी नाअहली, जितनी कमीनगी और बेशर्मी उस क़यादत ने दिखाई है, अवामी इशूज के ऊपर भाड़ में जाएं, जेलें, मुकदमात, हर चीज, अवामी इशूज, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, किसान के साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो स्कूल से बाहर मौजूद बच्चों के इशूज हैं, और भी जो पाकिस्तान के इशूज हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इतना बड़ा इशू आया, 50 बंदा आपका मर गया बाहर कश्ती में डूब के, यानी किसी कीमत पे पाकिस्तान से बाहर निकलने की जो जंग है उसमें डूब के किसी की जुबान, किसी एक बंदे ने भी बोला इसके ऊपर नहीं बोला, अकाउंटेबल बनाया हो। बल्कि सियालकोट के अंदर वो सियालकोट और गुजरांवाला पुलिस का मामला बना, FIA ने कहा कि फलां बंदा जो पकड़ा हुआ है हमारे हवाले किया जाए, ये हमारा मुल्ज़म है, इसने पाकिस्तान से पैसे लेके लोगों को बाहर भेजा था। और पंजाब पुलिस ने क्या किया, जमानत उसकी हुई, उसको रिहा करवाया, भगा दिया, गायब हो गया, और बाद में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जी आपने रिटर्न नहीं दिया था। ये छोटा इशू है, 50 बंदे पाकिस्तान के मर गए, 50 लोग जो पाकिस्तान से बेहतर रोजगार की खातिर निकल के जा रहे थे, वो किश्ती में डूब के समंदर में कोई पता नहीं कहाँ गए, मौत के मुंह में चले गए। किसी ने उसके ऊपर जुबान नहीं खोली और इस हुकूमत को अकाउंटेबल बनाने की कोशिश नहीं की।
असल जो मसाइल है आवाम के वो जूं के तू हैं। सियासत जो है वो भरपूर तरीके से हो रही है। सिद्दीक जान साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।